हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको मेरी मम्मी के बालों पर दिखाने वाली हूँ कि वाइट हेयर्स को नेचुरली कवर कैसे किया जाता है, वो भी हीना से, रूट से लेकर एंड्स तक स्टेप बाय स्टेप। अगर आपके घर में भी मम्मी के या आपके खुद के वाइट हेयर ज़्यादा है और आप केमिकल डाई से बचना चाहते हैं तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए परफेक्ट है। सबसे पहले हमने हीना पेस्ट रेडी कर लिया है, जिसमें मैंने एक एग मिक्स किया है, क्योंकि एग बालों को नेचुरल प्रोटीन देता है, रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और वाइट हेयर्स को भी ज़्यादा हेल्थी और सॉफ्ट बनाता है। मैं सबसे पहले सेंटर से मिडल पार्टीशन बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करना इजी होता है और पूरे स्कैल्प पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद मिलती है। एक पतली फ्लिक ली है सेंटर के बिल्कुल बीच से और ब्रश से हल्का सा हीना पेस्ट लेकर रूट्स पर प्लेस किया। रूट्स पे सबसे पहले पेस्ट लगाना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से वाइट हेयर ग्रो होते हैं। अब मैं राउंड मोशन में ग्रेजुअली एक एक साइड कवर करूँगी, पहले राइट साइड और फिर लेफ़्ट साइड। हर फ्लिक को पतला रखिए ताकि हर स्ट्रैंड अच्छे से कोट हो सके। ब्रश को फ्लेट रखिए और पेस्ट को हैवी नहीं भरना है, बस एक थिन लेयर इवनली स्प्रेड करनी है, क्योंकि ज़्यादा पेस्ट लगाने से हेयर हैवी हो जाते हैं और कलर भी पेची आता है। जैसे ही एक फ्लिक पर रूट्स कवर हो जाए, ब्रश की हेल्प से पेस्ट को हल्का सा कॉम्ब करते हुए मिड लेंथ और एंड्स तक स्प्रेड कर दीजिए। इस स्टेप में आपको वाइट हेयर पर थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन देना है। जहाँ वाइट डेंसिटी ज़्यादा हो वहाँ पेस्ट को थोड़ा प्रेस करके कोट करें, लेकिन फिर भी थिक लेयर नहीं बनाना है, बस हर स्ट्रैंड के ऊपर एक इवन कोटिंग होनी चाहिए। अब मैं राइट साइड की एक फ्लिक उठाती हूँ और वहाँ भी रूट्स पे लगा के लेंथ तक स्प्रेड कर देती हूँ। इस तरह से मैं तीनों डायरेक्शंस को अल्टरनेट करते हुए कवर कर रही हूँ, ताकि पेस्ट इवनली स्प्रेड हो और कोई एरिया ड्राई होने से पहले ही कवर हो जाए। हर फ्लिक को मैं एक ही डायरेक्शन में स्प्रेड कर रही हूँ, ऊपर से नीचे, ताकि पेस्ट स्ट्रैंड के अंदर अच्छे से चिपक जाए और हेयर टेंगल ना हो। ब्रश को ज़्यादा दबाना नहीं है, बस फ्लैट रखें और पेस्ट को हल्की सी लेयर में चढ़ाएं। रूट्स पर ज़्यादा प्रेशर या ज़्यादा पेस्ट भर के लगाने से हेयर चिपक जाते हैं और कलर भी अनइवन आता है, इसलिए थिन ब्रीथेबल कोटिंग सबसे बेस्ट होती है। हीना लगाते वक्त याद रखिए, हेयर को टाइट पुल मत कीजिए, सिर्फ फ्लिक को सॉफ्टली होल्ड करिए। पेस्ट को सिर्फ रूट्स पे दबाएं और फिर लेंथ तक खींचिए, रब मत कीजिए। हर फ्लिक के बीच में गैप ना छोड़ें, ताकि कोई वाइट स्ट्रैंड मिस ना हो। हीना लगाते लगाते स्कैल्प में ठंडी सी कूलिंग भी महसूस होती है, जो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है और इचिंग कम करती है। हीना या मेहंदी के बाल पर लगाने के बहुत सारे नेचुरल बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है नेचुरल हेयर कलरिंग। ये वाइट और ग्रे हेयर्स को नेचुरली कवर करता है, बिना किसी केमिकल डाई के साइड इफ़ेक्ट के। हीना के रेगुलर यूज़ से हेयर का टेक्सचर स्मूथ और सिल्की हो जाता है, क्योंकि ये नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है। ये स्कैल्प को कूल करता है और इचिंग, डैंड्रफ और फंगल इन्फेक्शंस को कम करता है, क्योंकि इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। हीना के अंदर नेचुरल लोसन पिगमेंट होता है, जो हेयर शेफ्ट को कोट करता है और हेयर को स्ट्रेंथन करता है, ब्रेकेज और हेयर फॉल कम करता है। ये स्कैल्प के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है और एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है, जिससे स्कैल्प हेल्थी रहता है। हीना लगाने से बालों में नेचुरल शाइन और बाउंस आता है और रेगुलर यूज से स्प्लिट एंड्स कम होते हैं और रूट्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अगर आप वाइट हेयर से परेशान हैं तो हीना के एक सेफ और आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव है, जो केमिकल डैमेज के बिना बालों को रिच ब्राउनिश रेड टोन देता है। साथ ही ये ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है और हेयर ग्रोथ को भी नेचुरली प्रमोट करता है। हीना के अंदर प्रोटीन बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, जो हेयर शेफ्ट को थिकन करती है, इसलिए थिन हेयर में वॉल्यूम और थिकनेस आता है। ओवरऑल ये एक मल्टी बेनिफिट नेचुरल रेमेडी है। कलर, केयर, कंडीशनिंग और प्रोटेक्शन सब कुछ एक ही पेस्ट में मिलता है। अब मैं हीना बैक साइड में अप्लाई कर रही हूँ। बैक के लिए सेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाएं। एक फ्लिक उठाएं, पेस्ट को रूट्स पर लगाएं और जेंटली लेंथ तक स्प्रेड कीजिए। बैक में वाइट हेयर्स कम होती है, लेकिन अगर है तो उनको मिस ना करें। हल्की प्रेस करके इवनली कोट कर दीजिए।
मैं कान के पास वाले एरिया पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ क्योंकि यहाँ के वाइट हेयर सबसे पहले नज़र आते हैं। यहाँ भी मैंने पेस्ट को हल्की प्रेस के साथ रूट्स पे प्लेस किया और लेंथ तक स्प्रेड किया है। पूरी एप्लीकेशन में याद रखिए, हिना को एक ही डायरेक्शन में स्प्रेड करिए। ओवरलैपिंग हेवी लेयर्स मत बनाइए क्योंकि इससे हेयर चिपक जाते हैं और कलर पेची हो सकता है। हर सेक्शन में सिर्फ उतना ही पेस्ट लगाइए जितना एक थिन कोटिंग के लिए चाहिए। इस तरह मैंने मिडल, राइट, लेफ्ट और बेक सब कनेक्ट करके कवर कर लिया है। हर रूट्स और स्ट्रैंड पर एक इवन लेयर बन गई है जो नेचुरली वाइट हेयर्स को कवर करेगी और बालों को हेल्थी लुक देगी। इस प्रोसेस में सबसे बड़ा सीक्रेट है पेशेंस और इवन स्प्रेडिंग। हिना एक नेचुरल कलरेंट है, जितना इवनली आप कोट करेंगे उतना ही स्मूथ और नेचुरल फिनिश आएगा। हिना के अंदर एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती है जो स्कैल्प इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है और इचिंग को कम करती है। हिना लगाने के बाद आप इसे 3 से 4 घंटे तक रख लीजिए और शावर कैप पहन लीजिए। फिर आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। बाय।